आग भभक रही थी, खूब जल रही थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर 1 घंटे बाद आई। 65 लोगों की मौत दिल्ली के अंदर आग लगने की वजह से हो चुकी है कि सरकार फायर ब्रिगेड को जरूरी उपकरण नहीं मुहैया करा रही है। जो दिल्ली की सरकार है, एमसीडी में भी है, दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है, 4 इंजन की सरकार होते हुए भी दिल्ली में इस तरीके से लोगों की जान जा रही है। ये बहुत ही दुखद है। विश्व गुरु हमारा देश बनने चला है, लेकिन ऐसा विश्व गुरु बनने चला है कि आज हमारे फायर फाइटर जो हैं उनके पैरों में चप्पलें हैं जूतों की जगह। एक ही रास्ता और छत भी बंद, बचते कैसे लोग। मालवीय नगर अग्निकांड है, वो भी कहीं ना कहीं अलग रुख लेता हुआ नजर आया है। और साथ ही साथ अगर आज बात करी जाए आज की, तो आज भी दिल्ली पुलिस को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जो होटल मैनेजर था वो फरार है और होटल का मालिक गिरफ्तार है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से पार्षद है कल्याणपुरी के बंटी गौतम। सर, किस तरीके से देखते हैं एमसीडी और दिल्ली पुलिस की एक बड़ी चूक और उसमें 21 से ज्यादा लोगों की मौत? फायर ब्रिगेड की नाकामी। लोगों ने बताया मालवीय नगर के अंदर, जब आप जैसे पत्रकार जब गए वहां पर, सोशल मीडिया चलाने वाले, तो उन्होंने बताया लोगों ने कि फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है, जो दफ्तर है, जहां पर गाड़ियां खड़ी होती है, वो 5 मिनट की दूरी पे है। आग भभक रही थी, खूब जल रही थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर 1 घंटे बाद आई है। जब तक तो वहां बहुत लोगों का नुकसान हो गया, बहुत लोग जल गए वहां पर। अगर समय से पहुंचते तो उनको रेस्क्यू किया जाता, हाइड्रोलिक सीढ़ी लगा के उनको उतारा जाता। मैंने देखा अध जले नंगे लोग जिनके कपड़े जल चुके थे, वो ऊपर से बिल्डिंगों से कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। खैर गनीमत ये रही कि वहां पे लोगों ने गद्दे वगैरह बिछा रखे थे, तो गद्दों पे कूदे, कुछों की जान भी बची। लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, ये तस्वीरें बहुत भयावह है जिस तरह की हमने देखी मालवीय नगर के अंदर। कि अब तक, वैसे तो जनवरी से लेके और अब तक 65 लोगों की मौत दिल्ली के अंदर आग लगने की वजह से हो चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रशासन कब सुध लेगा? अभी कह रहे हैं कि उसके होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, मैनेजर फरार है। अरे भाई, ठोस कार्रवाई कीजिए ना इनके ऊपर। बता रहे हैं कि 6 कमरों का वो होटल था और 20 कमरों का बनाया हुआ था, 25 कमरों का बनाया हुआ था। फायर सेफ्टी नॉर्म्स कहाँ है? कहां से किसी ने उनको एनओसी दे दी? लेकिन सवाल फिर वही है कि सरकार की मंशा पर सवाल है कि सरकार फायर ब्रिगेड को जरूरी उपकरण नहीं मुहैया करा रही है, उनकी टाइम बाउंडेशन नहीं है। और हमारे यहाँ कल्याणपुरी में भी एक जगह आग लगी थी, एक दुकान में। अमरीश हमारे त्यागी चाचा जी हैं, यहां पर भी 1 घंटे लेट गाड़ी आई। मैं, विधायक जी, हमारे कार्यकर्ता वहां पहले पहुंच गए। यहाँ हम लोगों ने खुद से आग बुझाने का प्रयास किया। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, फायर ब्रिगेड वाले आए, तो उन पर हाइड्रोलिक सीढ़ी नहीं थी। खुद की सीढ़ी लगा के लोगों ने वहां पर उनके शीशे तोड़े, शीशे तोड़ के वो आग जो है किसी तरीके से उस पर काबू पाया। मैंने देखा फायर ब्रिगेड के लोगों पे ऑक्सीजन मास्क तक नहीं थे, पैरों में उनके चप्पल थी। किस तरीके से आप आग से लड़ोगे यार? आपके उपकरण ही नहीं है आपके पास। तो लगातार जो दिल्ली की सरकार है, एमसीडी में भी है, दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है, 4 इंजन की सरकार होते हुए भी दिल्ली में इस तरीके से लोगों की जान जा रही है। ये बहुत ही दुखद है। वहीं पर अगर बात करें, चाहे दिल्ली जो अध्यक्ष है भाजपा के नितिन नवीन वो हो और हर्ष मल्होत्रा हो, बाकी जितने दिल्ली के सीएम हो, इन्होंने सब ने ट्वीट करके अपना देखो जो है व्यक्त करा है, पर मौके पर पहुंच के किसी ने भी जायजा नहीं पहुंचते। वो एक समय था जब केजरीवाल जी, जब किसी के कोई हादसा हो जाता था, किसी की जान माल की हानि हो जाती थी, तो उनकी संवेदनाएं थी उनके साथ। वो खुद अस्पताल में भी जाते थे, घर पर भी परिवार के लोगों से मिलने जाते थे। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। विवेक विहार में परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई, एसी फटने से, है ना जी। मुख्यमंत्री जी नहीं गए उनके घर पे, ठीक है। पालम में 9 लोगों की मौत हो गई, उसके अंदर 3 बच्चे भी थे। कोई मंत्री, कोई इनका विधायक, कोई नहीं जाता किसी आंसू पहुंचने। केजरीवाल जी जाया करते थे। हौज खास में एक आईएएस, जो पूर्व आईएएस अफसर था, उसके एसी फटने से उसके घर में आग लगी, उसकी मौत हो गई, उसके घर के भी लोग झुलस गए। तो लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और संवेदनाएं बिल्कुल बीजेपी की सरकार में, इनके मंत्रियों में, मुख्यमंत्री में बिल्कुल खत्म होती जा रही है।
तो केजरीवाल जी सबके घर पर जाते थे, राहत कार्यों में जो है अधिकारियों को सख्त निर्देश भी देते थे। खैर, एक गैर जिम्मेदाराना सरकार है। अभी 1.25 साल हुआ है, लगातार लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, लोगों की जान माल पे ये खेल रहे हैं, इन पे उनकी कोई सुध नहीं लेने वाला। अभी 4 साल बाकी है, दिल्ली का जाने इन 4 सालों में क्या होगा। गर्मी का जो प्रकोप है वो इस कदर हो चुका है कि कहीं पर आईएससी की यूनिट फट जाती है, कहीं घरों में आग लग जाती है। मालवीय नगर जो जाती है, कहीं घरों में आग लग जाती है। मालवीय नगर जो अग्निकांड हुआ है, इसमें भी कहीं ना कहीं एक तरफ हमारा जो देश है वो विश्व गुरु का जो है दर्जा लेके बैठा हुआ है, और फिर जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं तो वो जब होटलों में रुकते हैं तो वहां पर वो ऐसे होटल होते हैं कि 6 कमरों की अनुमति होती है, 25 कमरे बना दिए जाते हैं, और वहां पर उनको अपनी जान माल का भी हानि हो जाती है। देखिए, विश्व लेवल में हम क्या मैसेज दे रहे हैं। जो हमारे यहाँ अपना इलाज कराने आए थे, जो विदेशों से लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने आए थे, उन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है, तो विश्व में हमारी क्या बेइज्जती हुई है ना। हम विदेशी लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं? हम बताओ। उसमें कई सारे विदेशी मरे हैं, नाइजीरियन थे उसमें। वहां के लोग बता रहे हैं कि भैया सारे ही विदेशी मरे हैं यहाँ पे, तो लोकल तो कोई मरा ही नहीं है। खैर, ये वहां के लोगों का कहना है, लेकिन बता रहे हैं कि अभी तक 25 लोगों की मौत उसमें हो चुकी है, और न जाने कितने लोग घायल हैं जिनको रेस्क्यू किया गया बाद में आके। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि विश्व गुरु हमारा देश बनने चला है, लेकिन ऐसा विश्व गुरु बनने चला है कि आज हमारे फायर फाइटर जो हैं उनके पैरों में चप्पलें हैं जूतों की जगह, उन पे सेफ्टी मास्क नहीं है, उन पे हाइड्रोलिक सीढ़ी नहीं है, ऊपर मंजिल में अगर कोई फंसा हुआ है तो हाइड्रोलिक सीढ़ी लगा के उसको बचा सके। तो ये कैसा विश्व गुरु है। एक तरफ हम विश्व गुरु है, हम तो विश्व चेले बन के रह गए अमेरिका के। सही कहा भगवंत मान ने। अमेरिका कहता है कि रसिया से तेल मत खरीदो, तो हम नहीं खरीदते हैं, जबकि वो सस्ता तेल देता है। आज तेल के प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, 7-8 रुपए एकदम से। उन लोगों पे क्या असर पड़ता होगा जो ट्रांसपोर्ट प्राइवेट चलाते होंगे, अपना टैक्सी चलाते होंगे, जो अपना ऑटो रिक्शा चलाते हैं। सीएनजी के रेट बढ़ चुके हैं। तो लगातार महंगाई की मार और उस पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, यही मुद्दा चल रहा है आजकल। और धन्य हैं आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया को चलाते हैं, जनता की आवाज बनते हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, उन्होंने तो सरकार का वो कभी कोई कमी नहीं बताते, वो हमेशा सरकार की वाहवाही में मस्त रहते हैं। मैं देख रहा था कि इतने बड़े टीवी की एंकर कह रही थी कि अगर देखा जाए तो 7 रुपए जो बढ़े हैं, इससे कोई खास असर पड़ा नहीं है पब्लिक के ऊपर। यानी कि आप ये चाहते हो कि 7 रुपए की जगह 70 रुपए बढ़ा दिए जाए पेट्रोल डीजल के ऊपर। तो यही मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया 2014 से पहले सरकार की नाकामियां बताती थी, उनकी कमियां बताती थी, उनके खिलाफ एजेंडे चलाते थे। लेकिन आजकल तो सरकार के पक्ष में ही मीडिया चला रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए कल्याणपुरी से पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से बंटी गौतम। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इकरार टाइम्स के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।